हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक एनआरआई हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आप ये कैसे डिसीजन लें कि आपका इंडिया का अकाउंट एनआरई होना चाहिए या फिर एनआरओ होना चाहिए। दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको अपना रेजिडेंट स्टेटस अपने इंडियन अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार एक ब्रीफ ले लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटस है वो एनआरआई कब काउंट होता है। कि अगर आप एक रेजिडेंट थे, आप जो है शिफ्ट हो गए किसी और कंट्री में, लेट सपोज आप यूएसए में शिफ्ट हो गए। अब अगर आपको ये देखना है कि आपका स्टेटस एनआरआई है या नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? एन इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही शी सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, he she is in India for the period of 182 days or more during the previous year। ये कह रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज से ज्यादा रहे हैं इंडिया में तो आप रेजिडेंट इन इंडिया है। अभी हम रेजिडेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं। नंबर 2, if he and she is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज तो नहीं रहे, मान लीजिए आप 60 डेज से तो ज्यादा रहे हैं और 182 डेज से आप कम रहे हैं और उससे पीछे 4 सालों में आप 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं, तो भी आप इंडियन रेजिडेंट ही कहलाएंगे। अगर मैं इन्हीं कंडीशंस को रिवर्स कर दूं, यानी कि इंडिया में अगर आप 182 डेज से कम रहे हैं तो आपको क्या हो गए? एनआरआई हो गए। फर्स्ट कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, अगर आप इंडिया में 60 डेज से तो ज्यादा रहे हैं और मान लीजिए आप लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज से जो है कम रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या हो गए? एनआरआई हो गए। या फिर इस सिचुएशन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में आप इंडिया में 60 डेज से भी कम रहे हैं तो भी आप जो है एनआरआई की कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आपकी दो सिचुएशन है, आप इसको रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लीजिए। अगर आप 182 डेज से ज्यादा रहे हैं इंडिया में तो आप रेजिडेंट इन इंडिया है। अगर आप इसकी अपोजिट सिचुएशन को फुलफिल करते हैं तो आप एक एनआरआई हैं। सेकेंड सिचुएशन, अगर आप 60 डेज से ज्यादा इंडिया में हैं बट 182 डेज से कम आप इंडिया में रहे हैं और लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज के लिए आप इंडिया में थे, तो भी आप जो है रेजिडेंट इन इंडिया है। अगर इसकी रिवर्स सिचुएशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप जो है हो जाएंगे एनआरआई। और एनआरआई का स्टेटस एक बार अगर आपने अचीव कर लिया, अगर आपका स्टेटस एनआरआई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी इंडिया में अपना फंड भेजने जा रहे हैं या फिर इंडिया से जो आपको इनकम आ रही है, आपको कौन से अकाउंट में उसको होल्ड करना है, कौन सा अकाउंट आपको जो है ओपन कराना है अपना इंडिया में। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट्स के बारे में। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। एक हो गया आपका एनआरई अकाउंट, एक हो गया आपका एनआरओ अकाउंट, जिसके बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। एनआरई अकाउंट आपका क्या होता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है, और एनआरओ अकाउंट हो गया आपका नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। एनआरई हो गया आपका नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ हो गया नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो ये दो अकाउंट आपके मेंटेन होंगे इंडिया में अगर आप एक जो है एनआरआई हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो अभी तक जो आपका इंडिया में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट चलता आ रहा था, आपको उसको कन्वर्ट कराना होगा इन अकाउंट्स में। कौन से अकाउंट में आप कन्वर्ट कराओगे या उसको क्लोज कराओगे वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनआरई अकाउंट आपका क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। एनआरई अकाउंट ऑलवेज वर्क फॉर पार्क योर फॉरेन अर्निंग्स इनटू अ इंडियन बैंक अकाउंट। अगर आप बाहर से यानी कि यूएसए में मान लीजिए आप रहते हैं और बाहर से आप अपनी अर्निंग्स को इंडिया में भेजना चाहते हैं तो आपका एनआरई अकाउंट होना इंडिया में जरूरी है। अगर वही अकाउंट आपका एनआरओ अकाउंट है तो आप बाहर से मनी अपने एनआरओ अकाउंट में नहीं भेज सकते। सिर्फ और सिर्फ एनआरई अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप बाहर से जो आपकी दूसरी कंट्री का फंड है वो आप इंडिया में ला सकते हैं एनआरई अकाउंट के थ्रू। और जैसे ही वो पैसा आपका एनआरई अकाउंट में आएगा वो इंडियन करेंसी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसको विड्रॉ करेंगे एनआरई अकाउंट से तो आपका इंडियन करेंसी में ही जो है विड्रॉ होगा। प्लस
एनआरई अकाउंट में क्या होता है, एनआरई अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं था, क्योंकि ये जो आपकी सारी अर्निंग्स है वो आपकी दूसरी कंट्री की है, वहां पर आपने टैक्स पे किया है प्रॉपर, वहां से जस्ट आपने उस अर्निंग को इंडिया में शिफ्ट किया है, इंडिया में शिफ्ट किया है, टैक्स आप उस कंट्री में पे करके आए हैं, तो इस अकाउंट में जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वेयर एज जब मैं एनआरओ अकाउंट की बात करती हूँ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट की बात करती हूँ, तो ये अकाउंट आपको हेल्प करता है होल्ड करने के लिए और मैनेज करने के लिए अर्निंग्स जो कि आपकी इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि जो भी आपको अर्निंग इंडिया में हो रही है, या जैसे कि अगर ट्रस्ट इनकम हो रही है इंडिया में, कोई आपको डिविडेंड मिल रहा है, कोई आपको रेंट मिल रहा है, या फिर कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करी है उसका पैसा आपका कोई इंडिया में आपने अर्न किया है, तो जो भी आपकी अर्निंग्स है उन अर्निंग्स को जिस अकाउंट में आप होल्ड कर सकते हैं वो है आपका एनआरओ अकाउंट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंडिया से अर्निंग अभी भी हो रही है, आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैच्योर हो सकती हैं फ्यूचर में, तो इसलिए आपके जरूरी है आपके लिए कि आप एनआरओ अकाउंट मेंटेन करें इंडिया में, सो दैट जितना भी आपका इनकमिंग इंडिया से आएगा वो आपका होल्ड होगा एनआरओ अकाउंट में। और एनआरई अकाउंट आपका किस चीज के लिए हो गया, जो भी आपकी फॉरेन अर्निंग्स है अगर आप उनको इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे एनआरई अकाउंट। तो दोनों अकाउंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एनआरई क्या हो गया और एनआरओ अकाउंट आपका क्या है। इन्हीं अगर मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो आपका एनआरई अकाउंट है वो एक तरीके से आपका टैक्स फ्री अकाउंट होता है। इस अकाउंट से आपको अगर बाहर पैसा लेके जाना है, फॉरेन कंट्री में अगर आपको पैसा लेके जाना है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, या फिर इसी अकाउंट में जब आपके इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है इस अकाउंट पे, और इसका रेट 7% तक हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। तो ये जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ये भी आपका टैक्स फ्री होता है, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता अगर आपका एनआरई अकाउंट है तो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका एनआरई अकाउंट है तो आपका जो अकाउंट है वो टोटली टैक्स फ्री है, ना आपको फंड सेंड करने पर कोई भी टैक्स पे करना है, और ना ही आपको जो है जो इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है ना ही उसके ऊपर कोई आपको टैक्स पे करना है। सेम एज अगर आपका एनआरओ अकाउंट है तो एनआरओ अकाउंट में देखिए आपको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर एनआरओ अकाउंट का जो पैसा है आप बाहर लेके जाना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो वहां पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका पैसा ऐसे ही बाहर नहीं जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस एनआरओ अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसके ऊपर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि एक मेजर अमाउंट होता है विच इज 30%, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा एनआरओ अकाउंट की अर्निंग्स के ऊपर, एनआरओ अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये हो गई टैक्सेशन लाइबिलिटी दोनों अकाउंट्स के ऊपर। तीसरी चीज है आपकी रीपैट्रिएबिलिटी। ऑल डिपॉजिट्स मेड इनटू एनआरई अकाउंट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अर्न आर फुली रीपैट्रिएबल। इसका मतलब है जितना भी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं एनआरई अकाउंट पे, या फिर जितना भी अमाउंट आपका उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा है, आप उसको इजिली इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं, कोई भी उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कोई लिमिट नहीं लगाई हुई कि इतनी लिमिट से ज्यादा आप एक बारे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। वेयर एज एनआरओ अकाउंट में जब भी आप बाहर लेके जाएंगे आपको टैक्स पे करना होगा, और यहाँ पे एक लिमिट सेट की हुई है गवर्नमेंट ने, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है कि इतनी लिमिट से ज्यादा आप वन टाइम बाहर पैसा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो एनआरओ अकाउंट में आपकी अर्निंग्स होती है ना वो सारी आपकी इंडिया की इनकम होती है, और एनआरई अकाउंट में आपकी बाहर कंट्री की ही इनकम होती है, जो आप वापिस अगर बाहर लेके जाना चाहें तो आप फुली उसको ले जा सकते हैं, कोई भी उसके ऊपर टीएनसी गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं कर रखी। अकाउंट स्ट्रक्चर, एनआरई अकाउंट आप इंडिविजुअल भी ओपन करा सकते हैं या फिर ज्वाइंट में भी ओपन करा सकते हैं। ज्वाइंट अगर आप ओपन कराएंगे तो जो सेकंड पर्सन है वो भी एनआरई ही होना चाहिए, या सॉरी वो भी एनआरआई ही होना चाहिए। अगर कोई इंडियन पर्सन है, रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उसके साथ मिलकर आप अपना एनआरई अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। वेयर एज एनआरओ अकाउंट भी आप ज्वाइंट में भी करा सकते हैं, इंडिविजुअल भी करा सकते हैं, और जो अनदर पर्सन है वो एनआरआई भी हो सकता है, रेजिडेंट इंडियन भी हो सकता है। तो एनआरओ अकाउंट पे इतनी ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो इंडिया का ही अकाउंट है, आप किसी के साथ भी ज्वाइंट में उसको ओपन करा सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी उस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अब बात आई फंड ट्रांसफर की। अगर मैं फंड ट्रांसफर की बात करूं, एनआरई अकाउंट से आप जो है दूसरे एनआरई अकाउंट में फंड इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एनआरओ अकाउंट में भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। वेयर एज एनआरओ अकाउंट से आप जो है एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनआरओ से एनआरओ में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि
एनआरई अकाउंट से आप एनआरई में भी कर सकते हैं और एनआरओ में भी कर सकते हैं। तो एनआरई अकाउंट आपका जो है फ्लेक्सिबल अकाउंट हो गया कि आप जिसको चाहे पैसा दे सकते हैं। अब बात आती है एनआरई वर्सेस एनआरओ में कि क्या डिफरेंस है, उसको मैं आपको वैसे ही टेबुलर फॉर्म में बता देती हूँ कि क्या आपका डिफरेंस है दोनों अकाउंट्स में। ये हो गया आपका एनआरई और ये हो गया आपका एनआरओ। नंबर वन डिफरेंस ही क्या हो गया, यहाँ पर आपकी जो करेंसी आएगी वो कौन सी आएगी, जो आपकी फॉरेन इनकम है। ठीक है, जो फॉरेन इनकम है वो आप डालेंगे अपने एनआरई अकाउंट में और एनआरओ अकाउंट में होगी आपकी सारी इंडियन इनकम्स, जो भी आपकी इंडिया की इनकम है वो सारी आएगी इसमें। सेकंड जो डिफरेंस आपका हो गया, एनआरई अकाउंट से आप फंड किसको दे सकते हैं, एनआरई को भी दे सकते हैं और एनआरओ को भी दे सकते हैं। वेयर एनआरओ में आप किसको दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनआरओ को ही दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। आपको टैक्स अगर पे करना है तो पूरा ये टैक्स फ्री है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टीडीएस आपका कटेगा, 30% तक टीडीएस कटेगा, जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी, या फिर इस अकाउंट से आप बाहर अगर अपना फंड लेके जाएंगे तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। चौथा क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है आपका, एनआरई से आप जो है बाहर पैसा फॉरेन करेंसी में इजीली ले जा सकते हैं, कोई आपके पास लिमिट नहीं है, जबकि एनआरओ अकाउंट से आप फंड जो है बाहर नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो लिमिट सेट है फॉरेन कंट्री में ले जाने के लिए। तो अब ये आपके ऊपर डिसीजन लेना है आपको कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना है। आपकी इनकम जो है इंडिया से होती है तो बट ऑब्वियसली बात है आपको एनआरओ अकाउंट ओपन कराना होगा, क्योंकि एनआरई अकाउंट में आप इंडिया की इनकम को नहीं होल्ड कर सकते। और अगर आपकी कोई इनकम फॉरेन की है, आपके पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में जिनको आपको पैसे देने होते हैं, तो इसलिए आप उस केस में एनआरई अकाउंट मेंटेन कराइए, वहां से आप इजिली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एनआरई अकाउंट में और वहां से इंडियन करेंसी में उस फंड को विड्रॉ करके आप यूज कर सकते हैं इंडिया में। तो एक बात और, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस केस में आपको दोनों ही अकाउंट ओपन कराने इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है वो तो है आपकी फॉरेन करेंसी को पहले आप इंडिया में लेके आएंगे तो एनआरई अकाउंट आपका ओपन होगा, और जब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो वहां से जो आपको अर्निंग होगी उस अर्निंग के लिए आपको ओपन कराना होगा एनआरओ अकाउंट। तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास दोनों ही अकाउंट्स अवेलेबल होने जरूरी है, तो इस बेस पे आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे क्लाइंट का मेरे पास आया था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने पूछा मेरे से कि मैडम मुझे यूएसए में शिफ्ट हुए 3 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं इंडिया में विजिट नहीं कर रहा, 3 साल से मैं अभी तक बिल्कुल भी इंडिया में नहीं आया हूँ, तो मैंने अपना जो पहले के मेरे सेविंग अकाउंट्स थे इंडिया में उनका स्टेटस जो है अभी तक चेंज नहीं कराया है, मैंने वहां पे अपना रेजिडेंट स्टेटस अभी तक भी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो क्या मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए? तो इस पे मेरा आंसर है हाँ, आपको बताना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपका स्टेटस एक बार एनआरआई हो जाता है और अगर आप उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं बैंक को, तो ये एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है उनकी नजरों में, इसका आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। और पेनल्टी आपकी कितनी हो सकती है, वो है आपकी जितना भी आपका अकाउंट में बैलेंस है उसका 3 टाइम्स या फिर 2 लाख रुपीस, अगर वो अमाउंट काउंटेबल नेचर का नहीं है तो 2 लाख रुपीस और 5,000 पर डे की पेनल्टी आपको जब भी आपका एनआरआई स्टेटस हुआ है उसके बाद की पे करनी पड़ सकती है। ये आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है और फेमा का जो सेक्शन 13 है वो इसको सपोर्ट करता है। तो अगर आपने अपना रेजिडेंट स्टेटस अभी भी अपनी जो इंडियन अकाउंट्स हैं उसको इन्फॉर्म नहीं किया है तो आई सजेस्टेड कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए, और जो भी अगर आपको अकाउंट क्लोज कराना है तो क्लोज करा दीजिए, अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो आप एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आप एनआरई अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं, बट आपको इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए अपने रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड इंडियन अकाउंट्स में। तो ये तो थी हमारी इंफॉर्मेशन एनआरई और एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर हम इससे पहले भी और आगे भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे वीडियोस लाते रहेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेक्समूथ को फॉलो कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।